नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 7 महीने पहले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। आज 7 महीने हो गए। 26 नवंबर से 26 जून होने को चला, लेकिन किसान वहीं के वहीं हैं, जस के तस बैठे। बीच में कुछ कतार कम हुई, कहा गया किसान थक गए, हताश हो गए, लौट रहे हैं, मौसम की मार है। लेकिन एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा है और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। वही बॉर्डर जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है और वही बॉर्डर जहां राकेश टिकैत बैठते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से राकेश टिकैत, और सबसे खास बात यह भी कि मैं खुद करीब करीब 3 महीने बाद किसानों के बीच आया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि 40 दिन अपनी बीमारी के, कोरोना में जूझने के, अस्पताल में रहने के और अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त को गंवाने के 40 दिन, उसके बाद एक किसान आंदोलन से एक मेरी भी दूरी बनी। लेकिन आज मैं निकला और पहले सुबह मैं सिंगू बॉर्डर गया और अब टिकरी बॉर्डर गया और अभी मैं गाजीपुर। अभी हमारे साथ राकेश टिकैत हैं और अचानक मैं देख रहा हूं कि यहाँ हलचल बढ़ी है। जो ये लग रहा था कि किसान बहुत कम हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी अचानक सैकड़ों की तादाद में फिर से ट्रैक्टर्स आए हैं। कल 26 जून है। किसान प्रतीक के तौर पर अपनी बात कहना चाहते हैं। इमरजेंसी की वर्षगांठ भी है। क्या इसके मायने हैं? और तब और भी जब सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कृषि मंत्री ग्वालियर में कहते हैं हम आधी रात को भी बात करेंगे, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर बात होगी। और सरकार से किसानों के संवाद के 5 महीने से ज्यादा। तो सवाल उठता है, ये रास्ता अब कहां जाता है? राकेश टिकैत साहब, बंगाल तो आप हो आए, गए बंगाल, और उसके बाद फिर ममता बनर्जी के जीतने के बाद भी बंगाल गए आप। हाँ, जीतने के बाद भी बंगाल में मुख्यमंत्री से मिल आए हम। तो अब ये जो किसान आंदोलन का ये रास्ता कहाँ जाता है? क्योंकि ये रास्ता सरकार के दरवाजे पर जाकर संवाद बनाता हुआ या आंदोलन और सरकार के बीच कोई ऐसा पुल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो 7 महीने हो जाएंगे कल आंदोलन को, ज्यादा दिन तो हुए नहीं। गांव के लोगों ने ये कहा कि इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा लंबा, सरकार का करना पड़ेगा इलाज। सरकार का है दिमाग खराब और इलाज में लगेंगे 3 साल। तो 3 साल का एक फार्मूला गांव के लोगों ने बनाया है। तो वो क्या इलाज है? मतलब ये आपका इधर 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, इलाज दवाई ये सब बोल रहे हैं, तो क्या इलाज? वही इलाज है कि गांव की इनको, जैसे बंगाल में इनको खुराक दी, उस खुराक से कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्ट करा। तो अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे, कुछ उत्तराखंड में जाएंगे, कुछ ठंडी दवाई देनी पड़ेगी इनको, कुछ गर्म दवाई देनी पड़ेगी, तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, मिलेगा कुछ आराम इन्हें। तो क्या आप चुनाव की बात कर रहे हैं? साफ साफ? हाँ, साफ साफ चुनाव की बात कर रहे हैं हम। तो जब साफ साफ कर ही रहे हैं तो थोड़ा साफ साफ करिए। ये बता दें कि यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में फरवरी मार्च में चुनाव है, आज से करीब करीब 8 महीने बाद। और इशारा राकेश टिकैत का आप समझ रहे हैं, तो जरा खुल के बोलिए, अब इशारों में पर्देदारी कहाँ है? अब हमने यही तो कहा है कि इनका इलाज होगा उत्तर प्रदेश में। जब ये जाएंगे, इनको जनता वोट नहीं देगी। इनको हम इनका प्रचार करेंगे कि इनको वोट मत देना, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये कहेंगे हम। गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी, 175 रुपये हाउस पावर। हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, वहां 35 रुपये हाउस पावर। पंजाब में फ्री है, कर्नाटक में फ्री है, आंध्रा में फ्री। तो उत्तर प्रदेश में ही क्या है? उसकी अफीम की खेती पैदा कर रहे क्या, या केसर की खेती पैदा कर रहे कि इतनी महंगी बिजली भी लेंगे और भुगतान भी नहीं देंगे और गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, आलू का किसान को भी बर्बाद करेंगे। गेहूं में प्रधानमंत्री कह रहे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। आज भी किसान हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मंडियों में, मंडी के बाहर डीएम के ऑफिस में, अभी भी शामली के अंदर डीएम के ऑफिस में किसान अपना गेहूं लेकर खड़ा। डीएम ये कह रहा, वहां के जो अधिकारी वे कह रहे कि ये 1700 रुपये क्विंटल में बिक सकता है। मतलब बिचौलियों का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की एमएसपी से 300 रुपये क्विंटल पे कम पे किसान की खरीद करवाना चाहते हैं। तो कौन सा न्याय है ये आंदोलन होगा, आंदोलन चलेगा। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन चलेंगे और वोट भी कहेंगे हम कि इनको, बीजेपी को वोट नहीं देना।
हाँ, ये आखिर में जो आपने कही बात, क्योंकि बंगाल में भी आप यही कह रहे थे, तो बीजेपी को वोट नहीं देना, ये कैसे कहेंगे? क्या किसान पश्चिमी यूपी में या यूपी में रैलियां करेंगे? किसान नेता जैसे नंदीग्राम में जाकर आप रैली करके आए थे, क्या करेंगे? सितंबर में एक बड़ी मीटिंग करेंगे हम। जुलाई के बाद में सितंबर में करेंगे बड़ी मीटिंग, वो मुजफ्फरनगर में करेंगे और वहां से यूपी मिशन की शुरुआत होगी। उसकी डेट अभी निश्चित नहीं हुई और वहां से शुरुआत करके रैलियां भी करेंगे, छोटी मीटिंगें भी करेंगे, गांव-गांव में भी जाएंगे और पूरा ये करेंगे कि अगर देश को बचाना है तो इससे यहां से हटाना पड़ेगा। इससे किसको किसको हटाना पड़ेगा? बीजेपी को। तो ये जो रैलियां करेंगे और ये करेंगे, तो ये एक तरह से पूरी तरह से राजनीतिक हो जाएंगे। राजनीतिक नहीं हुई है, राजनीति कहाँ हुई है भाई? जो आदमी बीमार हो गया उसको कौन सी डोज देनी है तो वही तो देंगे। आंदोलन से वे मान नहीं रहे तो पॉलिटिकल उससे कहेंगे। भाई वोट की जो चोट की बात हमने करी थी वो बंगाल में सक्सेसफुल हुई है। बंगाल में भी कहा, यहाँ पे भी जब तक इनको वोट की चोट नहीं मिलेगी जब तक ये काम देने वाले हैं नहीं। तो ये जो आप प्रचार करेंगे, जो कहें तो बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, मान लीजिए दुष्प्रचार करेंगे या कहेंगे? प्रचार क्यों है ये? दुष्प्रचार कहाँ है? एक के खिलाफ प्रचार, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ, चलिए तंज में बोल रहा हूँ, आप भी चूंकि सरकास्टिक बोलते हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर किसके लिए वो वोट? ये भी किसी के लिए करने, जिसको जनता को देनी दे लो। बात तो कुछ जमी नहीं। नहीं जम जाएगी, जनता अपने आप जमा लेगी। जो इनको ठीक लगे उसको दे लो, इसको मत दो भाई। ये चाहे आरएलडी को दो, चाहे बीएसपी को दो, चाहे कांग्रेस। किसी को दो, इसको मत दो, किसी को दे लो। तो ये जो यूपी में आप कह रहे हैं कि प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे सितंबर में, तो ये संयुक्त मोर्चा जो किसानों का है, जिसमें दर्जनों संगठन हैं, सारे जितने नेता हैं पंजाब के, राजेवाल, चढ़ूनी और दर्शन पाल, ये जितने सब लोग जाएंगे या राकेश टिकैत का? हाँ सब जाएंगे, पूरा फौज जाएगी। हाँ पूरी फौज चलेगी। तो राकेश जी, लेकिन बंगाल की कहानी थोड़ी अलग थी, यूपी की कहानी अलग है। यूपी में मोदी योगी का गढ़ है, बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ था। ये गए थे ममता बनर्जी को उखाड़ने, खुद जम के नहीं आए, वो अलग बात। यूपी की लड़ाई में क्या लगता है कि आप हिला पाएंगे योगी और मोदी के कॉम्बिनेशन को? हिलेगे, जनता तो तैयार बैठी, ये कह रही कि ना गांव में भेज दो, ये जान नहीं रहे गांव में अभी। वे सब लोग बैठे जो कोविड में मारे गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, 160 रुपए का सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में लोगों ने खरीदा, वो सब याद है उनके, वो भूले नहीं। कोविड का मामला ज्यादा लंबा नहीं है, हर गांव से लोग मरे हैं। जो सरकार हॉस्पिटल भी ना दे सकती हो, जो सरकार ऑक्सीजन भी ना दे सकती हो, उस सरकार पे क्या भरोसा कर ले? इनके नेता कहां गए थे उस टाइम पे? सब घरों में आइसोलेट हो गए कि 14 दिन के लिए कोविड की गाइडलाइन ने मेरे झूठे सर्टिफिकेट बनवा के सब हॉस्पिटल में लौट गए। ये लूटा है देश, सबने देखा है, इसका सबका जवाब मांगा जाएगा। एजुकेशन का क्या हाल हुआ, उसका जवाब मांगा जाएगा। ये जनता मांगेगी, जवाब मांगेगी। लेकिन ये जो मुद्दे आप कह रहे हो, एजुकेशन या कोविड या बाकी चीज, ये मुद्दा तो किसानों का मुद्दा है नहीं। किसानों का मुद्दा तो आपका ये है ना कि 3 कृषि कानूनों को वापस लो और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ। हो तो ऐसा लगता नहीं है कि चूंकि आपकी लड़ाई जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे थे उस डायरेक्शन में कामयाबी नहीं मिली, तो अब सरकार या बीजेपी को घेरने के लिए बाकी मुद्दे उठा रहे हैं? अच्छा, मुद्दे तो सारे उठाने पड़ेंगे। अच्छा, जो हमारे गांव का आदमी मरे, हाँ, वो आदमी नहीं था, वो किसी पार्टी का वर्कर था। आदमी तो गांव से गया है ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी ठीक होती तो गांव के लोग बचते। अगर ये कहना कोई गुनाह है, ये भी उठेगा, 3 कानून भी उठेंगे, एमएसपी पे गारंटी भी उठेगी, क्योंकि गांव के लोग बेचते हैं ना एमएसपी पे, तो और उनका बिकता नहीं। ये सब चीजें उठेंगी जब गांव में जाएंगे, वोट मांगने जब जाएगा तो सबका सवाल जवाब इनको देना पड़ेगा वहां। ये बताइए, जैसे मैं खुद कोरोना में शिकार हुआ, बीमार हुआ और 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, और कहें तो बहुत मुश्किल से मेरी जान बची। और मैंने बताया कि मेरे बहुत करीबी दोस्त, 30 साल पुराने दोस्त, वो अस्पताल से जिंदा नहीं लौट पाए, और हजारों लोगों की मौत हर रोज हो रही थी। तो उसमें एक मास्क, मुझे लगता है मैं भी थोड़ी लापरवाही किया, मैंने मास्क नहीं लगाया।
और यहाँ मैं देखता हूँ कोई मास्क नहीं लगाता है, तो लगता नहीं कि ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए ये भी कि मास्क लगाएं ताकि सुरक्षित रहें। लड़ाई में सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है, और ये बीमारी ऐसी है जो किसी को छोड़ती नहीं है। अब तो चली गई बीमारी, तीसरी लहर बता रहे आओगी, जब आओगी तो उसका पालन करेंगे। टीकाकरण भी करवा होता, आए नहीं वे टीका करने वाले। हमने बहुत कहा भाई टीकाकरण करवा दो, लेकिन आया नहीं। हमने लगवाए दोनों टिक्के, हमारा हिसाब किताब नहीं दिया हॉस्पिटल वाले ने। आपको मिल गया होगा वैक्सीनेशन? नहीं मिला। मुझे भी तो कह रहा है कि दोनों लगवा लिए, कागज है नहीं। ऐसा कैसे होगा? और ऐसा है अस्पताल, ये आपके पड़ोस में जाकर देख लो। तो लगा कैसे दिया हो? तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ना? पता नहीं कैसे लगा दिया, कागज तो दिए नहीं हमको। कौन सा लगाया आपने टीका? यहाँ पे कौन सा चल रहा था, कौन सा था? कोविशील्ड। हाँ, बिना कागज के लगा दिया? बिना कागज के लगा दिया। मांगने गए, कह लगा जी है नहीं। बड़ा दिलचस्प आप बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। देखो ना, इन अस्पतालों में लगा, फोटो भी आया, अखबार में भी आया, सब जगह आया, टीवी पे भी चला, उसका फोटो भी दिखा रहे लगाते होगा, और कागज है नहीं। ये अभी अचानक देख रहा हूँ टिकैत साहब, हलचल बढ़ी है कल से, और आज देख रहा था नरेश टिकैत जो आपके बड़े भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो भी अभी दिखे। मंच के पास भी लोगों की तादाद बढ़ी, ट्रैक्टर्स बहुत बढ़ा। तो ये अचानक मोबिलाइज क्यों किया? 26 तारीख है कल। हाँ, तो 26 तारीख में ये अता पता लेना है, ठीक है। और ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए 2 जिले के लोग आए। फिर 15 दिन बाद में फिर एक दूसरे जिले के लोग आएंगे। अभी सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है। अभी सहारनपुर मुजफ्फरनगर है। आप जो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, एक बार ट्रैक्टर ने रास्ता देख लिया था सब लाल किले का, और वो आज तक फजीहत हुई। आपके पार्लियामेंट का देखेंगे, लाल किले का तो गलत दिखाया इन्होंने। बड़ा अस्पताल किसानों का वही है, जहां किसान का इलाज होगा वही होगा। तो ये फिर आप एक तरह से धमकी दे रहे हैं। पहले आप लाल किले की बात तब किया करते थे, आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी ट्रैक्टर से जोड़ के। ट्रैक्टर क्या कोई बैन है क्या ट्रैक्टर पे कि दिल्ली में को नहीं चल सकता? भाई या तो ये बता दो कि दिल्ली में को, जब हमारे खेत में को चल सके तो दिल्ली में को क्यों नहीं चल सकता? दिल्ली में चलने का सिस्टम होता है, कौन सी गाड़ी चलेगी? ट्रैक्टर थोड़ी दिल्ली में 1000 ट्रैक्टर कैसे चलेगी? जो पिछली बार यही हुआ, क्या हुआ देखा आपने, कैसे बेकाबू हो गया सब मामला। तो ये तो कम है ना, ये थोड़ा चल रहे तो तारीख रख कर चलेंगे। कोई ऐसे ही है कि किसान में ही चला जाएगा? जब तारीख रखेंगे, उसका दिन रखेंगे, उसका स्थान रखेंगे, टाइम रखेंगे, जब चलेंगे। तो आप एक बार फिर से सरकार को मतलब ट्रैक्टर का डर दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर का, जब हमने कहा कि ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है, तो ट्रैक्टर कोई गलत चीज थोड़ा है। खेत में चलता है, अनाज पैदा करेगा, यहाँ पे चलता है तो मोर्चे तोड़ता है। तो फिर मोर्चे तोड़े जाएंगे, जाएंगे वहां पे, और फिर आएगा कभी ना कभी तो आओगा टाइम। तो फिर किसानों पर मुकदमे होंगे, 1500 पकड़े जाएंगे। हाँ, हो गए तो सब चीज होती रहे। तो उन सब चीजों के लिए फिर तैयार है? तैयार है। अब कानून वापसी नहीं होंगे तो सब काम होंगे। तो टिकैत साहब 7 महीने हो गए लगातार, मुझे लगता है 15 बार तो 10 बार हमने आपसे बात की है, तो आपकी तरफ से अब फ्लेक्सिबल होके थोड़ा झुकने का कोई रास्ता नहीं दिखता है? हमने तो उनको चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को उनको चिट्ठी लिखी कि आप किसानों से बातचीत करो, हम बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने जवाब दे दिया ग्वालियर से कि बातचीत हम करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं होंगे। तो कंडीशनल बात हम भी नहीं करते कि कंडीशनल क्वेश्चन मार्क लगा कर बात करने वाले सरकार से नहीं हम बात करेंगे। तो कंडीशनल उनकी तरफ से भी, कंडीशनल आपकी तरफ से भी है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया कि हरियाणा पंजाब में इस बार सबसे अधिक फसल खरीदी गई, 16-17% ज्यादा, एमएसपी भी बढ़ाई गई। तो सरकार का कहना है कि हम तो किसानों के हित की हिफाजत कर रहे हैं, ये लोग किसानों को बरगला रहे हैं, 7 महीने से बरगला रहे हैं, पता नहीं कितने दिन और बरगला के बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भी करीब 12-15 हजार क्विंटल गेहूं हरियाणा की मंडियों में पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है। खरीद करवा दो, कौन खरीद करवाएगा? या तो बाजार खरीद देगा या सरकार खरीद देगी। आप उस पर कानून बनाओ ना, एमएसपी पे, उससे सस्ते पे खरीदना हो। अगला आपका, बस खत्म करो, अब यहां से रास्ता क्या है? जैसे कल आपने 16 जून के लिए, चूंकि इमरजेंसी की वर्षगांठ ही है, आपने काला दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं कल आप? 26 जून। हाँ, कल मना रहे,
देश बचाओ किसान बचाओ मना रहे हैं। देश बचाओ किसान बचाओ, संपूर्ण क्रांति दिवस, काला दिवस, सब कुछ मना रहे हैं। लेकिन इन सब से तो ऐसे दिवस आपने 7 महीने में बहुत मनाए। और मनाएंगे, अभी तो और मनाएंगे। पूरे देश में यात्रा करेंगे, मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे और मनाएंगे। और जब तक भारत सरकार नहीं माने, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हमारा। सरकार के लोगों का कहना है कि बहुत दिन 2-3 महीने से आंदोलन बहुत कमजोर पड़ गया है, लोग बहुत कम हो गए हैं और धीरे धीरे अपने आप फिजल आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो खुशी मनावे। ये वही तो सरकार है कि अगर हमारे झोंपड़े टूटते हैं बरसात में तो ये खुशी मनाते हैं, ये हलवा बना के बांटते हैं। हमारे हवा में झोंपड़े टूटते हैं, ये हलवा बांटते हैं। तो इसी सरकार चाहिएगा देश में। तो अब सरकार बदलने की लड़ाई तो नहीं लड़ने के लिए मानसिक, अभी नहीं बात करियो, अभी तो कानून बदलने की बात कर रहे हैं हम। अभी सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगा देश में। हाँ, क्या किसान यूनियन, किसान नेता सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ भी चुनाव में जाएंगे? अभी क्या पता किस चीज में जाएंगे, आएगा टाइम, सब चीज होगी। सबसे बड़ी लड़ाई तो बीजेपी के लिए भी यूपी है 8 महीने बाद। तो यूपी में प्रसाद देंगे, इसको देंगे, प्रसाद देंगे यूपी में। कैसे प्रसाद दीजिए? देंगे प्रसाद से जान दो करे यूपी में। इनके नेता जा नहीं रहे हैं वहां पे अभी। गांव के लोग तो तैयार बैठे हैं कि इनका गांव में भेज दो, एक बार इनसे सवाल जवाब कर लें कुछ। लेकिन ये बताइए कि इस राजनीति के रास्ते पर अगर आएंगे कि बीजेपी को हराने के लिए रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे, तो इसका आरोप तो ये भी होगा कि किसान संगठन के पीछे आरएलडी है, तो कांग्रेस है, तो पॉलिटिकल पार्टीज है जो बीजेपी के खिलाफ है। ना हमारे पीछे तो कोई नहीं, वो तो ना साथ में ना पीछे हैं। वे होते तो हमें ये काम करने पड़ते क्या भाई? जिस बीमार आदमी को जोन सी दवाई चाहिए वही तो देनी पड़ेगी। तो कौन सी दवा? इनको दवाई देगी जो बंगाल में इनको दी, वो यहाँ पे देंगे इनको। चलिए आराम भी लगा इन्हें। साहब, कभी हताशा थोड़ी नहीं होती है कि यार 7 महीने देखिए, एक बार ये तस्वीर दिखाऊं, यही जगह है, ऊपर ये फ्लाईओवर है, यही सड़क एलिवेटेड रोड है NH-24 जो यूपी और दिल्ली को सड़क जोड़ती है, और यहीं पर पुलिस की बैरिकेडिंग अभी भी है और ऊपर भी थी, और यहीं पे कील कांटे लगे थे जहां से आगे जाना बिल्कुल प्रतिबंधित किया था दोनों तरफ से, और यहीं से ट्रैक्टर्स भी दिल्ली की तरफ गए थे, उसी की तरफ फिर इशारा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ट्रैक्टर्स जुटे हैं, तो ये क्या 2 दिन के लिए है, वापस जाएंगे, क्या होगा? वापसी चले जाएंगे 2-3 दिन बाद में, फिर आएंगे, फिर दूसरी टीम आ जाएगी। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, ये रिहर्सल है। हाँ, फाइनल भी होगा। दिल्ली ध्यान कर ले, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और ये 25 लाख आदमी भी यही हैं। ये संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। राकेश जी, ये ट्रैक्टर्स की चेतावनी देकर आप नया खतरा नहीं मोल ले रहे हैं? जो पिछली बार सब बहक गए, बेकाबू हुए, फिर ऐसी स्थिति। वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुस जाएंगे। घुसने नहीं, चलेंगे सड़कों पे। तो चलने के लिए अनुमति मिलेगी तब ना चलेंगे। अरे मिल जाएगी अनुमति, क्या सारी चीज की अनुमति मिले करेगा। चलिए, तो फिलहाल राकेश टिकैत से बातचीत खत्म करते हैं। बहुत दिन बाद मैं इनसे मिला, फिर मुलाकात होगी टिकैत साहब। और किसानों के आंदोलन के 7 महीने में वही 7-10 सवाल हैं जो 26 नवंबर के बाद से पूछे जा रहे हैं। उन सवालों का जवाब ये है कि आंदोलन अपनी जगह रुका हुआ है, न किसान टस से मस होने को तैयार हैं, न सरकार टस से मस होने को तैयार है। बातचीत के दरवाजे 5 महीने से बंद हैं। किसान लगातार इस उम्मीद में है कि कब बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, कब सरकार और किसानों के बीच संवाद होगा। फिलहाल इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आगे ये रास्ता कहाँ जाता है, इसके लिए फिर पता नहीं कितने महीने का इंतजार करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ गाजीपुर बॉर्डर से।